हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग ए टू जेड ग्रामर सीरीज में कंजंक्शन के अगले क्लास को कर रहे होंगे। हम लोगों ने इससे पहले 3 क्लास कर लिया है और उसके आगे हम लोग कुछ और यूजेस देखेंगे। तो उसमें हम लोग पहले सबसे पहले इफ और वेदर का यूज देखेंगे। तो इफ और वेदर के यूज में सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में अगर चेंज करना हो तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का यूज करते हैं। जैसे ही said to me, are you going to market? Are you going to market? क्वेश्चन मार्क। तो इसका जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो he asked me if और whether सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार I was going to market। और फिर अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंज कैसे हुआ, तो हम लोगों ने नरेशन का वीडियो, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करने का वीडियो हम लोगों ने डाला हुआ है इसी चैनल पर, इंग्लिश ग्रामर गुरु चैनल पर। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो हम लोग इफ या वेदर का यूज देख रहे हैं कि इफ या वेदर का यूज हम लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करने में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इससे आगे कि हम लोग इफ या वेदर का यूज डू नॉट नो जो हम नहीं जानते हैं, जहां हम नहीं जानते हैं वहां हम लोग इफ या वेदर का यूज करते हैं। ही डजंट नो इफ और वेदर हिज ब्रदर will come today। मीन्स वो ये नहीं जानता है कि उसका भाई आज आएगा या नहीं, तो हम लोग इफ या वेदर का यूज करते हैं। अगर डजंट नो की बात है या डोंट नो की बात है, जहां हम लोग नहीं जानते हैं। उसके बाद हम लोग वेदर का यूज वहां हम लोग इफ का यूज नहीं करेंगे। वो हम लोग प्रीपोजिशन के बाद वेदर का यूज करते हैं, ना कि इफ का। अगर इसका डिफरेंस देखना चाहें कि कहाँ इफ का यूज कर सकते हैं और कहाँ वेदर का, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वेदर का यूज होता है, ना कि इफ का। जैसे he doesn't know about his brother will go to market or not। तो हम लोग यहाँ अबाउट के बाद वेदर का यूज करेंगे। अबाउट एक प्रीपोजिशन होता है और प्रीपोजिशन के बाद हम हमेशा वेदर का यूज किया जाता है, ना कि इफ का। तो ही डजंट नो अबाउट वेदर हिज ब्रदर विल गो टू मार्केट और नॉट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अबाउट के बाद वेदर का यूज कर रहे हैं, प्रीपोजिशन के बाद अबाउट का यूज कर रहे हैं। और अब हम लोग देखेंगे कि इससे आगे कि वेदर का यूज इन्फिनेटिव के पहले होता है। उसके पहले हम लोग इफ का यूज नहीं करते हैं। जैसे प्रीपोजिशन के बाद हम लोग वेदर का ही यूज करते हैं, ना कि इफ का। या अगर किसी सेंटेंस में और नॉट लगा रहे तो हम लोग वेदर का यूज करेंगे, ना कि इफ का। इसी के बाद हम लोग देखेंगे कि इन्फिनेटिव के पहले हम लोग वेदर का यूज करते हैं, ना कि इफ का। जैसे ही डजंट नो whether to stay here or not। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इन्फिनेटिव के पहले हम लोग वेदर का यूज कर रहे हैं। टू स्टे, 2+V1 इन्फिनेटिव का यूज हो रहा है, और इन्फिनेटिव के पहले हम लोग वेदर का यूज कर रहे हैं, ना कि इफ का। तो इन्फिनेटिव के पहले हम लोग वेदर का यूज करते हैं, ना कि इफ का। इसके बाद हम लोग एज सून एज और एज लॉन्ग एज का यूज देखेंगे। एज सून एज और एज लॉन्ग एज का यूज देखेंगे। तो एज सून एज का मतलब होता है ज्यों ही और त्यों ही। जैसे एज सून एज और एज लॉन्ग एज। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि एज सून एज और एज लॉन्ग एज का यूज अभी हम लोग देखेंगे। तो एज सून एज का मतलब होता है ज्यों ही त्यों ही। और एज लॉन्ग एज मीन्स होता है जब तक।
तो अब हम लोग इसका रेफरेंस देखेंगे कि एज सुन एज, जैसे एज सुन एज द टीचर entered the classroom, the students stood up. मीन्स जैसे ही ज्यों ही टीचर ने एंटर किया क्लास में, वैसे ही स्टूडेंट्स उठ खड़े हुए उनके अभिवादन के लिए। तो हम लोग एज सुन एज का यूज ज्यों ही त्यों ही के अर्थ में करते हैं। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक you shouldn't be afraid as long as God is with you। मीन्स तुम्हें डरना नहीं चाहिए, you shouldn't be afraid मीन्स तुम्हें डरना नहीं चाहिए जब तक तुम्हारे साथ भगवान है, जब तक तुम्हारे साथ भगवान है। तो एज लॉन्ग एज का अर्थ जब तक के अर्थ में हम लोग यूज करते हैं। एज लॉन्ग एज को हम लोग जब तक के अर्थ में यूज करते हैं कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए जब तक कि भगवान तुम्हारे साथ। इससे आगे भी हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे एज लाइक का यूज देखेंगे, एज लाइक का। तो लाइक का यूज हम लोग प्रीपोजिशन के लिए भी करते हैं, लाइक का यूज हम लोग प्रीपोजिशन के लिए भी करते हैं, लेकिन एज का यूज कभी भी प्रीपोजिशन के लिए नहीं होता है। कभी भी प्रीपोजिशन में हम लोग एज का यूज नहीं करते हैं, जबकि लाइक का यूज करते हैं, लाइक या एज या लाइक। जैसे ही लुक्स लाइक महात्मा गांधी। He looks like महात्मा गांधी। वह कैसा दिखता है? महात्मा गांधी के जैसा दिखता है। वह कैसा दिखता है? महात्मा गांधी। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या है? नाउन है, ये नाउन है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा और हमेशा नाउन या ऑब्जेक्टिव केस या नाउन का यूज होता है। तो प्रीपोजिशन के बाद हम लोग नाउन का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर लाइक क्या है? प्रीपोजिशन है। यहाँ क्या है? प्रीपोजिशन है। लेकिन एज का यूज हम कभी भी प्रीपोजिशन के लिए नहीं करते हैं। जैसे पहले हम लोग लाइक्स के यूज और भी कुछ देखेंगे, उसके बाद हम लोग एज का यूज देखेंगे। अभी हम लोग एज लाइक के यूज को देख रहे हैं कि लाइक का यूज हम लोग प्रीपोजिशन के लिए भी करते हैं, लेकिन एज का यूज प्रीपोजिशन के लिए नहीं होता है। अब हम लोग इसके यूज देख रहे हैं, एग्जांपल्स देख रहे हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा ही लुक्स लाइक महात्मा गांधी, यहाँ प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है और वह महात्मा गांधी के जैसा दिखता है। असल में वो महात्मा गांधी है नहीं, वो महात्मा गांधी के जैसा दिखता है। अब यहाँ देखिए, देयर इज नथिंग लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। तो यहाँ हम लोग जिरांड का यूज कर रहे हैं, हम लोग जिरांड का यूज कर रहे हैं, और जिरांड को भी हम लोग नाउन के लिए यूज करते हैं। नाउन के लिए हम लोग जिरांड का भी यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ लाइक को प्रीपोजिशन के रूप में यूज कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे एज और लाइक को कंजंक्शन के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एज का यूज, ही आस्क्ड मी टू डू एज ही हैड डन, उसने मुझसे कहा वैसा करने जैसा उसने किया था। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। एज, यहाँ एज क्या कर रहा है? दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। और कंजंक्शन के यूज में हम लोगों ने देखा था कि ये दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यह दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, दो क्लॉज को जोड़ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एज का यूज कंजंक्शन के लिए हो रहा है। फिर यहाँ हम लोग देखेंगे एज या लाइक का एक अच्छा डिफरेंस देखना चाहें तो यहाँ हम लोग देखते हैं, मिस्टर गुप्ता वर्कड एज अ डॉक्टर। मिस्टर गुप्ता वर्कड एज अ डॉक्टर मीन्स मिस्टर गुप्ता वास्तव में डॉक्टर थे। मिस्टर गुप्ता वास्तव में डॉक्टर हैं और उन्होंने डॉक्टर के जैसे काम किया है, और वो वास्तव में डॉक्टर हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, मिस्टर गुप्ता वर्क लाइक अ डॉक्टर मीन्स यहाँ डॉक्टर के जैसे काम किए हैं, डॉक्टर के जैसा मिस्टर गुप्ता ने काम किया है, लेकिन वास्तव में मिस्टर गुप्ता डॉक्टर नहीं है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एज का यूज यहाँ हो रहा है, तो यहाँ ये वास्तव में डॉक्टर है, लेकिन अगर हम लोग लाइक का यूज कर रहे हैं तो उसने डॉक्टर के साथ काम किया है, वास्तव में वो नहीं है, ठीक है। यही इसका डिफरेंस है। और अब अभी तक के लिए बाय, मिलते हैं कल एक अगले टॉपिक में। अगर आपने इंग्लिश का मॉडल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन अभी भी हम लोगों ने देखा, और ये लास्ट पार्ट था, खत्म हो चुका है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें टेंस, वॉइस, नेरेशन, आर्टिकल ये सब भी डाला हुआ है हम लोगों ने। अगर आपने नहीं देखा है आप देख सकते हैं। तब तक के लिए